बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पंजाब भर के तमाम सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स गुज़िश्ता 3 साल से एक तहरीक जो है वो चला रहे हैं अपनी मुस्तकिली के लिए। तो माजी में जो कुछ हुआ वो तो सब कुछ आपके सामने है। मैं बस हाल की बात करूंगा जो कि हमने आखिरी धरना दिया और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई। तो आखिरी धरना हमने दिया गो के तादाद पहली की तरह जो है वो तादाद उस तरीके से नहीं थी कि हम जो है वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते, लेकिन फिर भी एक अच्छा धरना हुआ और 4 दिन में हमने जो है वो साबित कदमी दिखाई। और खवातीन एजुकेटर्स भी, खवातीन एईओज भी और मर्द एईओज और एसएससीज जो थे सारे वो बच्चों के साथ हमने वहां पे 4 दिन धरना दिया। बड़ा सख्त मौसम था, लेकिन हमने उसके बावजूद एक साबित कदमी के साथ जो है वो मुजाहरा किया। फिर जो कुछ हमारे मुज़ाकरात हुए उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई, हमारी वज़ारती कमेटी ने जो है वो हमारी कोर कमेटी, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि कोर कमेटी ने जो मैंडेट हमने उनको दिया था उस पर बिल्कुल पूरे उतरे और उन्होंने उसके मुताबिक बिल्कुल जो है वो इस बात पे कि हम जो है वो पीछे नहीं हटेंगे और बिल्कुल भी नहीं हटे। तो ठीक डिसीजन था और जब वो वापस आए तो उस वक्त उनका डिसीजन बिल्कुल ठीक था। तो वज़ारती कमेटी ने फिर वो अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया और तमाम वज़ारा ने जो हमारे हाथ में जो है वो नोट्स लिखे और सब ने जो उसको साइन भी किए। उसके बाद एक उम्मीद लगी थी कि एक सियासी हलचल भी थी कि सियासी सूरत हाल भी कुछ इस तरह की थी कि मुल्क की रिक्वायरमेंट्स भी हैं, उसके मुताबिक सियासी सूरत हाल भी लम्हा ब लम्हा बदलती रही। तो ये हुआ कि जो काबीना का इजलास था वो खतरे में था कि होता है कि नहीं होता। गो कि हम बिल्कुल एंड पे हमारी सूरत हाल पहुंच चुकी थी, हो जाना था, मुस्तकिली का चांसेस बहुत ज्यादा थे। अब जो कल का काबीना इजलास हुआ उसमें जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कहा जाता है कि उसके बाद जो है वो हमारी मुस्तकिली कल हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। काबीना के इजलास में भी हमारी उसमें जाहिर बात है एईओ की कोर कमेटी और हमारी कोर कमेटी ने जो है वो बड़ी कोशिश की और आखिरी लम्हे तक जो है वो काबीना के इजलास में अपना एजेंडा शामिल करवाने के लिए और फिर वहां बैठ के भी बिल्कुल अपडेट्स जो है वो ली जा रही थी। तो सिंसियर तो हम में से हर कोई था और सिंसियरिटी भी किसी किस्म का कोई शक नहीं है। अब हुआ ये कि जब हमारे जो महकमा तालीम के अफसरान ने जब वहां पे बात की कि साबका माजी में भी इसी तरह हुआ था एक बार के गवर्नमेंट ने जो है वो जाते जाते जो है वो इसी तरह एसएससीज थे और इसी तरह जो एजुकेटर्स थे उनको मुस्तकिल किया तो वो वापस हो गए थे। तो इस दफा भी ब्यूरोक्रेसी का यही कहना था कि अगर आप उनको मुस्तकिल कर भी देंगे तो वो वैसे भी जो रिवर्स हो जाएंगे, इसलिए इस वक्त ये मौका मुनासिब नहीं है, लिहाजा आप इनको मुस्तकिल करने का जो है वो ऐलान ना करें। तो चुनाचे वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो कल हमारी काबीना के उस इजलास में जो है वो समरी हमारी मंजूर नहीं की और हमें जो मुस्तकिल नहीं किया गया। अब जो सूरत हाल उसके बाद बनी तो जो है वो तमाम मैं एसएससी से और तमाम एईओ से ये कहूंगा कि जाहिर बात है हम मायूसी भी हुई और थोड़ा बहुत हमें जो है वो गुस्सा भी जाहिर बात है। कितने अरसे से हम तहरीक चला रहे थे और हमें जो उसका वो फल नहीं मिला। तो ये बताऊं कि मेहनत कभी रायगान नहीं जाती, हमें जो स्ट्रगल किया उसका फल इंशाअल्लाह ताला हमें जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम रियलिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा। वो इसलिए कि अभी जो सूरत हाल है, असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, 3 महीने के बाद इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन के बाद एक नई जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो सामने आ जाएगी। तो आप सबसे ये कहना है कि अपने आसाब पे जो है वो कंट्रोल रखें, अपने कोशिश करें कि अपने आप पे बिल्कुल काबू रखें। गुस्सा है अपने, लेकिन कोशिश करें क्योंकि गवर्नमेंट ने ये 2-3 सियासी जमातें हैं, उनमें से ही किसी ने जो हुकूमत में आना है। तो अगर हम कुछ लोग जो है वो एक सियासी पार्टी को, कुछ लोग एक दूसरी सियासी पार्टी को, वज़रा को जो है वो बुरा भला कहेंगे कि सोशल मीडिया पे ऐसी को मुहिम चलाएंगे, तो कल इन्होंने यहाँ के वजीर बनना है, इन्होंने यहाँ की हुकूमत संभालनी है। तो हम इसलिए कोशिश करें कि सोशल मीडिया पर जो है वो अच्छे जो है वो एक हम टीचर्स हैं और हमने हमेशा जो है माशरे में अच्छी बात को जो है फैलाया है, तो कोशिश करें कि हमेशा जो है वो आपकी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई ऐसा अमल ना हो जाए जिससे जो है वो कल हमारा इस काज पे जो असर पड़ सके। 3 महीने का अरसा है, हमने इतने अरसा 3 साल अगर बर्दाश्त कर लिया, 3 साल अगर हमने इंतजार कर लिया तो ये 3 माह भी हम इंतजार कर लेंगे। इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट आएगी और अगर ये गवर्नमेंट भी आती है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी आती है तो इन वज़रा ने भी हमारे मामले को जो वो देखा हुआ है और उनके नोटिस में सारी बात है और उन्होंने हमारी हमायत भी की और सारा वो जो वज़ारती कमेटी का इजलास हुआ या फिर काबीना का कल के इजलास में जो भरपूर हमारी जो वो तायद की जाती रही।
لیکن اگر دوسری گورنمنٹ بھی آتی ہے، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ اگر آتی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ہم اس معاملے سے بالکل آگاہ ہیں، اور وہ بھی اس معاملے کو جو ہے وہ پازیٹیو جو ہے رسپانس کر کے وہ بھی اس کو جو اچھا حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا آپ سب سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی پوسٹیں نہ کریں، کوئی ایسی جو ہے وہ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، کہیں پہ بھی ایسے کوئی ایسا نہ کریں کہ جس سے ہمیں کل اس کا کوئی نیگیٹو افیکٹس جو ہم پہ ہو سکے۔